Welcome to India Pulse News Update channel. In a tragic turn of events, the bustling New Delhi railway station witnessed a devastating stampede that claimed the lives of at least 18 individuals, including 11 women and 4 children. This heart-wrenching incident occurred as thousands of passengers gathered to board trains heading to Prayagraj, creating a chaotic scene that spiraled out of control. Eyewitness accounts reveal the panic and desperation that unfolded in those critical moments, leaving many injured and families shattered. Now, let's delve into an insightful analysis from Deshbhakt, which sheds light on the factors leading to this tragedy. We want to convey the Deshbhakt thanks and that we are using this analysis video just for educational information of the incident. We found your analysis are genuine, that's why we are using it. आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कोशिश करूंगा ज़्यादा समय ना लूं। उसके बाद आपको समय रहना और रणबीर इलाहाबादिया पर आउटरीच करना है तो उसके लिए आप वापस जा सकते हैं। लेकिन जो आज जो कैपिटल में हुआ है, जो राजधानी में जो हुआ है, जिस तरीके का स्टैम्पीड और जिस तरीके की दुर्घटना हुई है और उसको जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, उस पर बात करना ज़रूरी है कि हमारी आज वैल्यू क्या रह गई है इस सरकार के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के ऊपर अगर आप कोई सवाल पूछें, जनता के लिए अगर कोई चीज़ आप आगे रखें, क्वेश्चन एवरीथिंग करें, तो आपको विपक्षी पार्टी से बोला जाएगा या फिर एंटी इंडिया फोर्स बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सारी पार्टी बेकार है, सारी विपक्षी पार्टियां बेकार हैं, नामाकूल हैं। खुश? अब आपको शायद आपकी सेंटिमेंट्स पर आपको ठेस नहीं पहुंचेगी अगर 2 सवाल मैं जनता के लिए भी पूछ लूं, क्योंकि ठेस तो पहुंचने वाली है आज। क्योंकि हुआ यह है कि बिना सवाल पूछे और इतना लीवे देकर आपकी औकात अब कॉकरोच जैसी हो गई है। और वो हमें राजधानी में दिखा कि जनता अब कॉकरोच की औकात ही रखती है सरकार के लिए। आज का जो छोटा सा एपिसोड है वो स्टैम्पीड पर एज पर से नहीं है। देश में गलतियां होती हैं, सरकार गलतियां करती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप कुंभ की बात करें तो कुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ, बोला जाता है 30 लोग, आंकड़ा उससे काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हमने कोई डेडिकेटेड एपिसोड नहीं बनाया, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया, क्योंकि हमने बोला कि हो सकता है जेन्युइन मिस्टेक हो गया हो। अब इस मिस्टेक से सरकार सीखेगी, वीआईपी की एंट्री रोकेगी, जनता पर फोकस करेगी। लेकिन अब जो राजधानी में हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ, जो कि एक प्रिडिक्टेबल क्राउड था, वो कम हत्या से कम नहीं है। और सरकार ने कुंभ में स्टैम्पीड के बाद घंटा लेसन सीखा है। लेकिन मैं तब भी ये एपिसोड नहीं करता। चलो मान लिया यहां भी गलती हो गई, यहां भी लोग मारे गए, लेकिन कल जिस तरीके से जो स्टैम्पीड है, जो 18 लोग अभी तक इस एपिसोड को आपको लाते समय 18 लोगों की मौतें हुई है, जिसको दबाने की कोशिश की गई, शायद ही मैंने अपने पूरे करियर में इस तरीके का ब्रेजन कवर अप ऑपरेशन देखा हो कि जिस तरीके से इसको दबाने की कोशिश की गई। दबाया तो अभी जाएगा, हो सकता है वीडियो पर एक्शन लिया जाए, मुझ पर एक्शन लिया जाए, मीडिया में दबा दिया जाए बात की, ठीक है, घटना हो गई, लोगों की गलती हो सकती है। लेकिन हमारे पास अब एग्जैक्ट टाइमलाइन है। मैं 2 मिनट लूंगा, आपको टाइमलाइन दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारे देश में खबरों को दबाया जाता है, सच को दबाया जाता है। क्या फैक्ट्स हैं? फैक्ट हमारे पास यह है कि 9:30 बजे के आसपास कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्पेशल ट्रेन चलाए गए और उसकी वजह से भगदड़ मचती है। अब खुद डीसीपी जो रेलवे के हैं, केपीएस मल्होत्रा, कहते हैं कि भाई ट्रेन्स डिले हो गई थी। तो सबसे पहले गलती सरकार की क्या कि जब आप हाई कैपेसिटी ट्रेन चला रहे हो, आपने ट्रेन डिले कर दिया। वो तो आम बात है हमारे लिए, ट्रेन टाइम पर आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ट्रेन टाइम पर आ गई। ट्रेन आपने डिले कर दिया, एक्स्ट्रा फुटफॉल होने वाला था, आपको मालूम था, आपने स्पेशल ट्रेन चलाए, आपने टिकट बेचे। उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होती है? क्योंकि 14 नंबर की जगह 16 नंबर, 16 नंबर की जगह 15 नंबर, मल्टीपल आई विटनेसेस हमें बताते हैं कि ये ट्रेन्स का जो अराइवल प्लेटफॉर्म था वो बदला गया। चलिए, यहां भी गलती हो गई, मान लिया। अब आते हैं असली ट्रेजेडी में, डेथ नहीं, डेथ को छुपाने की ट्रेजेडी पर। क्या बोला जाता है यहां देखिए, 10 बजे आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, वर्कर एट एलएनजेपी हॉस्पिटल कह रही हैं, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो सबसे करीबी हॉस्पिटल है, वहां 10 बजे से बॉडीज आना शुरू हो जाती हैं। तो 9-9:30 के बीच में यह पूरा कांड होता है। 10 बजे, हम 9:30 मान के चलते हैं, 10 बजे बॉडीज पहुंचना शुरू कर देती हैं अस्पताल।
और अब देखिए सरकार अपने मीडिया, अपने लोगों के थ्रू किस तरीके का इंफॉर्मेशन फैलाती है। एएनआई जो जिससे सारी न्यूज चैनल्स इंफॉर्मेशन लेती है, वो कहती है देयर इज नो स्टैम्पीड। उनका ये नहीं कहना है, सीआरपीओ माने जो चीफ रिलेशन ऑफिसर है जो मीडिया को देखते हैं, इट इज ओनली अ रूमर, नॉर्दर्न रेलवेज इज रनिंग 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन। तो उनका कहना है कि भाई ट्रेन एक्स्ट्रा चल रही है, वो एक रूमर है। अब देखिए ये रूमर कब तक चलता है, 11 बजे तक। 11 बजे तक इसको एक रूमर बताया जाता है। हुआ कब कांड? 9:30 बजे। बॉडी कब पहुंची अस्पताल? 10 बजे। 11 बजे बोला जाता है कॉल रिसीव्ड 15 पीपल हैव बीन इंजर्ड। अभी भी मौतें नहीं आपने डिक्लेयर की, अभी भी इंजर्ड एट अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन। भाई स्टैम्पीड लाइक क्या होता है? ये तो हो गया डेथ लाइक। अबे मरे हो या नहीं मरे हो, स्टैम्पीड हुआ है नहीं हुआ है, बोलना नहीं चाहते हो कि रे देश की राजधानी में आपने हड़कंप मचा दिया है, लोग मर चुके हैं और 4 फायर टेंडर को आपने वहां भेज दिया है। उसके बाद भी ह्यूज क्राउड विटनेस्ड आउटसाइड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, इंजर्ड हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल। लेकिन यह मीडिया मैन्युफैक्चर नहीं है, यहां एएनआई की गलती नहीं है। यहां एएनआई को सरकार क्या बोल रही है वो साफ साफ हमें दिखता है। तो हम लोग अक्सर क्या होता है ना, मीडिया को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि किस तरीके से सरकार ने एक दुखद घटना को डैमेज कंट्रोल करना पहले से। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया, सरकार ने एक्शन जरूर लिया, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए। कैसे? अभी मैं आपको समझाता हूं। ये है दिल्ली के एलजी साहब, और अभी तो दिल्ली में सरकार भी नहीं है, तो एलजी साहब ही करता धरता है। तो एलजी साहब का फर्स्ट, जिसको कहा जा रहा है फर्स्ट क्लैरिफिकेशन आया कि हां मौतें हुई हैं। टाइम देखिए 11:55। मौतें हुई कब? 9:30 बजे। बॉडीज कब पहुंची एलएनजेपी? 10 बजे। क्लैरिफिकेशन या कॉन्फर्मेशन ऑफ डेथ कब आती है? करीबन रात के 12 बजे। और ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें वो बोलते हैं देयर इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक इंसिडेंट, लॉस ऑफ लाइव्स, इंजरीज ड्यू टू डिसऑर्डर एंड स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी। अब देखिए सरकार के महकमे के अंदर कितनी गतिविधि, कितनी एक्टिव है। सरकार सोती नहीं है, सरकार रात भर काम करती है। आपके लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि इस ट्वीट को एडिट किया जाता है, इस ट्वीट को, एलजी साहब के ट्वीट को एडिट किया जाता है और एक नया वर्जन जो कि हमें साफ दिख रहा है 12:24 रात के 12:30 बजे। 16th ऑफ फरवरी अब हो गया है, जो ओरिजिनल ट्वीट था 15th को, रात के करीबन 12:30 बजे। देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हैव स्पोकन टू चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर, आस्क्ड देम टू एड्रेस द सिचुएशन। मौतें हुई हैं, गायब। ये हाल है एलजी साहब का कि 12:30 बजे आए, आपने 12 बजे कंफर्मेशन किया, 12:30 बजे आपने कंफर्मेशन वापस ले लिया। लेकिन ये एलजी साहब का भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहां आता है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सवाल। और मैं जनरली, आप देशभक्त में कभी हमें सुनते हुए नहीं बोलोगे कि इसको रिजाइन देना चाहिए, उसको रिजाइन देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इतने मौतों के बाद, इतनी बेशर्मी के बाद, इतनी निकम्मेपंती के बाद, कहीं ना कहीं तो सवाल तो पूछना होगा कि क्या हो रहा है। हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। कोई भी मर जाए, आप उसको झूठ लीपापोती लेकर चले जाओगे। बालासोर में इतने लोग मारे गए, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन डिजास्टर्स, और वहां आप रील बनाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैं वहां एक्टिव हूं, मैं वहां पहुंच गया हूं। यह तो दूसरी बात है कि राजधानी में ही रेल मंत्री पहुंचे नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा ट्रैजिक। अब यह ध्यान से देखिए अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं। अश्विनी वैष्णव के ट्वीट्स आते हैं 2 घंटे बाद। 2 घंटे तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं, कोई विजिट नहीं, चलो छोड़ दो, बिजी आदमी है, मल्टीपल मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं। रेल मंत्री तो एक है, उनके पास इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्या फलाना टिमका, बहुत बिजी आदमी है। तो मौतों के 2 घंटे बाद मैसेज आता है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ रीच्ड, इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल, स्पेशल ट्रेन्स बीइंग रन टू इवैक्यूएट द सडन रश।
अगर ट्विटर की दुनिया में झूठ का कोई ट्वीट होगा तो फिर ये उसके सरताज होंगे। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। लेकिन ये तो उसकी चरमपंथी सीमा तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मौतों के 2 घंटे बाद हमारे रेल मंत्री को मालूम नहीं है कि लोग मारे गए हैं, अस्पताल में डेड बॉडीज जा रही हैं, और मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं इतना गुस्सा जनरली होता नहीं हूं, लेकिन मैं नीचे एक लिंक देने की कोशिश करूंगा, अगर वो गाइडलाइंस को, नहीं तो ट्विटर चैनल ही बैन हो जाएगा। एक मां चीख चीख कर रो रही है, अपनी बच्ची को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उसका वीडियो सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन भाई साहब ट्वीट कर रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस आरपीएफ हैव रीच्ड। साला दिल्ली पुलिस आरपीएफ उससे पहले कहां था? आइए, इनके झूठ देखने से पहले दिल्ली पुलिस और आरपीएफ जो रीच की है, जिसके लिए हमें धन्य होना चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए, आइए देखते हैं। और मैं ऐसे कोई अंटू चंटू का भी फुटेज नहीं लगा रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर का यह वीडियो देखिए। यह वीडियो साफ दिखा रहा है कि वहां सिचुएशन किस तरीके का है और क्या पुलिस बंदोबस्त आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने, तो वहां रिपोर्टर मौजूद थे, वहां ये सारी क्लिप्स शूट की गई थी, और एक बंदा, मैंने देखने की कोशिश की बड़ी मुश्किल से, क्या एक बंदा ये सारी चीजें हैंडल कर सकता है? तो अश्विनी वैष्णव का ये सारा चीज कहां गया? ये जो बंदोबस्त है उनका, ये पहले क्यों नहीं हमें देखने को मिला? और ये सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं है, मैं आपको और भी दिखाता हूं, और फुटेज तो बहुत सारा है, लेकिन देखिए ये हाल है, ये हाल है रेलवे स्टेशन का स्टैम्पीड से बिल्कुल पहले। अब आप ही बताइए कि ये देखकर आदमी समझेगा या नहीं समझेगा कि यहां मौत आने वाली है। लेकिन तब अश्विनी वैष्णव को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तब उनकी आरपीएफ और उनकी पुलिस कहीं नहीं थी। इनके अंदर कितना पुलिस दिख रहा है, कितना आरपीएफ दिख रहा है, आप मुझे खुद ही बता दीजिए। लेकिन तब भी अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं? सिचुएशन अंडर कंट्रोल, मौतों के 2 घंटे बाद। और उसके बाद 12 बजे ये एलजी साहब के ट्वीट के बाद 4 स्पेशल ट्रेन्स टू इवैक्यूएट दिस अनप्रेसिडेंटेड सडन रश। ए, अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, बी, सडन नहीं था। महाकुंभ चल रहा है, आपको मालूम है, महाकुंभ में मौतें हुई हैं, आपको मालूम है, रोज ट्रेन में लोग चढ़ चढ़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, रश है, आपको मालूम है। पूरी सरकार मशीनरी महाकुंभ में लगी हुई है, आपको मालूम है। रिसोर्सेज सारे आपके पास है, 7,500 करोड़ रुपए कुंभ में लगाए, आपने लगाए। उसके बाद आप बोल रहे हो कि अनप्रेसिडेंटेड सडन रश। अरे भैया, इतना एआई करते हो, अरे थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लेते, अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते, थोड़ा मॉडलिंग कर लेते कि कहां से लोग आ रहे हैं, कहां लोग जा रहे हैं। लेकिन नहीं, उसके बाद यह बोला जा रहा है कि सडन रश। 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है कि मौतें हुई हैं। एलजी साहब का ट्वीट को एडिट किया जा रहा है। फाइनली जब यह बात समझ में आई कि यह दिल्ली है, यहां चीज दबाई नहीं जा सकती है, यहां रिपोर्टर्स मौजूद थे और रिपोर्टर्स ने वहां से ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था, लोगों से बात करना शुरू कर दिया था। और उसकी भी बहुत सारी ब्रॉडकास्ट आपको ट्विटर पे मिल जाएंगी कि कैसे एबीपी न्यूज, इवन आज तक इन लोग की ओबीज वहां पहुंच गई थी, करीब था इनके ऑफिस से, तो इन्होंने अपना वहां से रिपोर्टिंग चालू कर दिया। तो फिर कहीं ना कहीं एक डिसीजन अंदर से लिया गया। और देखिए कंफर्मेशन कैसे आता है। रेल मंत्री सबसे पहले कंफर्म नहीं करते हैं, रेल मंत्री से पहले प्रधानमंत्री कंफर्म करते हैं। डिस्ट्रेस्ड बाय द स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, माय थॉट्स विद ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, आई प्रे दैट द इंजर्ड हैव स्पीडी रिकवरी, द अथॉरिटीज आर असिस्टिंग ऑल दोज हु हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस स्टैम्पीड। उसके 10 मिनट बाद अश्विनी वैष्णव फिर ट्वीट करते हैं, रात के 1 बजे, जब दुर्घटना घट के इतने घंटे हो चुके हैं, तब ट्वीट करते हैं, डीपली सैडेंड बाय द अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड। अभी तक तो था नहीं, दैट अकर्ड एट न्यू दिल्ली, स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन नहीं, थैंकफुली इस बार बोला, स्टैम्पीड दैट अकर्ड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, माय प्रेयर्स आर विद ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, द एंटायर टीम इज वर्किंग, हाय, द एंटायर टीम इज वर्किंग टू असिस्ट ऑल दोज हु हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस ट्रैजिक इंसिडेंट। ये टीम पहले क्या कर रही थी? पहले क्या सो रही थी? पहले क्या गांजा फूंक रही थी? अब बोल रहे हैं टीम इज वर्किंग। 18 लोगों के मरने के बाद, कम से कम फाइनल डेथ रोल मालूम नहीं, 18 लोगों के मरने के बाद टीम इज वर्किंग। थोड़ा पहले काम कर लेते। कुंभ के बारे में तो आपको भी मालूम था, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे,
कि ये कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं हम, फलाना कर रहे हैं, 500 करोड़ पता नहीं कितने लोग आ गए हैं, क्या हो गया वो सब? डींगे हाँकने के लिए और रील बनाने के लिए तो सब कुछ है, काम करते समय तो कोई काम नहीं करता है। और बताइए, ट्रेजेडी अब यहां खत्म नहीं होती है, अब आती है आईटी सेल एक्शन में। अमित मालविया, रणवीर शोरी, फ्लॉप एक्टर, और ये कोई आईटी कुली है, कोई सिन्हा। रणवीर क्या कहते हैं? विल इंडिया एवर हैव अ लीडर टॉल इनफ टू ब्रिंग दोज दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नीड सो डेस्परेटली? डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन नहीं है लोगों में, ये तो कॉकरोच हो आप में डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए तो आप कुचल के मरे हो। आप व्यवस्था के बारे में सवाल मत पूछिए, आप पुलिस प्रशासन के बारे में सवाल मत पूछिए, आप जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हमने इतना अच्छा आयोजन किया है, उसके बारे में सवाल मत पूछिए, डिसिप्लिन के बारे में सवाल पूछिए। और ये जो आईटी के कुली हैं, कोई ये बोल रहे हैं इंडिया इज सो ओवर पॉपुलेटेड कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं कर सकते हो, एवरीबडी वांट्स टू स्टेप आउट, नोबडी वांट्स टू फॉलो रूल्स, एवरीबडी इज इन अ हरी, तो फिर मत बुलाओ। अगर आप में औकात नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो बड़ी बड़ी डींगे मत हाँको। आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बोलते कि कुंभ में बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, अब प्लीज मत आइए, तो लोग तब भी आते, लोग आपकी बात नहीं मानते। लेकिन आपने तो सोशल मीडिया के लोगों को वहां बुला बुलाकर, पैसे दे देकर उनको तो नहला रहे हो, वो अपना फोटो शूट कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। 600 650 प्राइवेट जेट लैंड किए हैं प्रयागराज में। प्रयागराज का एयरपोर्ट प्राइवेट जेट से फूटा पड़ रहा है। सारी आपने फैसिलिटीज तो वीआईपीज को देके रखी हैं। कुंभ में स्टैम्पीड हुआ और आपने बोला हम वीआईपीज रोक रहे हैं 2 दिन, हमने अपने एपिसोड में बोला था 2 दिन के लिए रोका, उसके बाद फिर से चालू कर दिया। तो सारा फोकस है कि भैया अमीर, रिच, वीआईपी, इन्फ्लुएंसर पर फोकस करो और इसको एक स्टेज दिखाओ कि हम कितने महान हैं। जो आदमी कुंभ में, जो नॉर्मल बंदा कुंभ में जाता है, जिसकी भक्ति से, जिसकी श्रद्धा से कुंभ इतने सदियों से चला आ रहा है, वो कॉकरोच की तरह मरते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, वही मैं अंत में भी आपको यही कहना चाहूंगा कि यार देखो, ये सब फॉर अगेंस्ट, किसके प्रो हो किसके अगेंस्ट हो, ये बहुत छोटी बातें हैं। जिसके भी फॉर, जिसके भी अगेंस्ट हो, आप अपने बारे में सोचो कि आपकी औकात क्या है। आपकी औकात आज इतनी नहीं है कि सरकार आपके मुंह पर यह तमाचा मार सकती है कि कांड हुआ ही नहीं, इस कांड को भी दबाने की कोशिश हुई थी। कुंभ में कितने लोग मरे आज तक क्लैरिटी नहीं है। कुंभ में सेकंड स्टैम्पीड हुआ या नहीं हुआ, उसकी आज तक जवाबदेही नहीं है। और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतना बड़ा कांड होता है जिसको सरकार दबाने की कोशिश करती है, लेकिन मैटर हाथ से निकल जाता है। तो यह हुआ है। लेकिन अभी साउथ इंडिया में एक 100 साल पुराना पब्लिकेशन, उसको अभी ब्लॉक कर दिया है सरकार ने, क्योंकि मोदी के खिलाफ एक कार्टून था। तो हम इस कार्टून के पॉलिटिक्स में आज हैं, जहां कार्टून बनाओ तो फंस जाओ, मर जाओ तो सरकार भूल जाएगी, कुछ बोल दो तो आप एंटी नेशनल हो, विपक्षी पार्टी के हो। इन सब छोटी मोटी चीजों से उठो, ये कॉकरोच सोच से ज्यादा बढ़ो और अपने लिए थोड़ा सवाल पूछना शुरू करो, नहीं तो कल तुम भी कुचल दिए जाओगे और सरकार बोलेगी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर रोते रहना जब तुम्हारे ऊपर बारी आएगी, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल में हुआ है, कोई दूर दराज इलाके में नहीं हुआ है। नेशनल कैपिटल में आप क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मदर सिस्टर तो वैसे ही करते रहते हो, करते रहना, अपना क्या है, अपना तो चलता ही रहेगा। The tragedy at Delhi station is a stark reminder of the fragility of life and the need for constant vigilance in ensuring public safety. Deshbhakta's analysis underscores the importance of addressing systemic issues, not just reacting to crises. We must demand accountability from authorities, pushing for better infrastructure, crowd management, and public awareness campaigns. This isn't just about preventing another tragedy, it's about ensuring the well-being of every citizen who relies on our public transportation system. Let's learn from this tragedy and work together to create safer spaces for all. Share your thoughts and concerns in the comments below. Together, we can demand change and create a future where such tragedies are a thing of the past.